1970 में एक डॉक्टर वर्नॉन जॉनसन थे और हस्पताल में एक खातून आई जिनका जिगर बिल्कुल तबाह हो चुका था और वो बेहोशी की हालत में उनको हस्पताल लाया गया। शराब पी पी के उनका बुरा हाल था और होश में आते ही उन्होंने पहली बात ये की कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं घर जाना चाहती हूँ। और उन्हें बताया गया कि आप शराब से निजात के इलाज के लिए यहाँ पे हैं और जगह कि मुझे तो कोई मसला ही नहीं है, मैं तो शराब पीना चाहती हूँ। तो डॉक्टर ने बेबसी से उसके रिश्तेदारों की तरफ देखा और उनको कहा कि आप इन्हें बताएं कि आपने इनको शराब पीने के बाद किस किस हाल में देखा है। आप संजीदगी से बताएं कि आप किस वजह से इनको लेके अस्पताल आए थे, इन्होंने क्या क्या किया था और जब ये वो सब कुछ कर रही थी तो आपके जज्बात क्या थे। तो उनके रिश्तेदारों ने बैठ के मीटिंग की डॉक्टर के साथ और फिर जाके तो उसको इंटरवेंशन डाटा प्रेजेंट किया और उसे बताया कि आपने क्या क्या किया था और हमने क्या क्या महसूस किया और हम आपसे ये इल्तिजा करते हैं कि आप शराब से निजात के इलाज में संजीदगी से हिस्सा लें। और ये डॉक्टर मिनेसोटा अमेरिका में काम कर रहे थे और दूर कैलिफोर्निया में एक और डॉक्टर थे हेनरी कैंप। वो माँ बाप और बच्चों के दरमियान ताल्लुकात पे बड़े दिलचस्पी रखते थे और उन्होंने बहुत काम किया था। और उन्होंने बताया कि जब आपके बच्चे कोई गड़बड़ करते हैं, कोई कोताही करते हैं, तो आप उनकी आंखों में आंखें डाल के स्ट्रेट बताते हैं कि उन्होंने क्या गड़बड़ की है, खरी खरी बात करते हैं। और वो छोटे बच्चों की बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि दोनों बाजुओं से पकड़ के उनकी आंखों में आंखें डालें और उनको, ये क्रूड था, शुरू में था, तो उन्होंने आंखों में आंखें डाल के बच्चे को वो कहते थे कि तुमने क्या गलत किया है, और खरी खरी बात करते थे और उसको हिलने भी नहीं देते थे। और फिर उसे कहते थे कि तुम्हारी इस हरकत से हमें बहुत दुख हुआ, बड़ी तकलीफ़ हुई, बहुत परेशानी हुई। दोनों इंडिपेंडेंट काम कर रहे थे, एक बूढ़ी औरत के साथ, एक 4 साल बच्चे के साथ। और फिर उन्होंने कहा कि हमें बहुत बुरा महसूस होता है जब आप ऐसा करते हैं, तो आप ऐसा ना किया करें, नज़र-ए-सानी की अपील की। और दोनों एक ही साल यानी 1970 में वाक़यात हुए और बाद में रिसर्च करने वालों ने पता चलाया कि किस तरह ये मेथड इजाद हुए जिन्हें हम पाकिस्तान में अनमोल मेथड कहते हैं, अनमोल तरीके कहते हैं, जिसके नतीजे में इल विल क्रिएट ना हो, रंजिशें पैदा ना हो, जिसके नतीजे में रंजिशें पैदा ना हो। और जब ये बात ख़त्म हो जाए, जो कि बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाती है, इट टेक्स ओनली 1 मिनट, तो जब ये बात ख़त्म हो जाए तो फिर रंजिश भी ख़त्म, फिर गुस्सा भी ख़त्म, फिर गिला भी ख़त्म, फिर शिकवा भी ख़त्म। और आखिर में आप बताते हैं कि उस बंदे को, उस बच्चे को या उस मातहत को आप बताते हैं कि आप मेरा कीमती असासा हैं। उसको आप बताते हैं कि आप मेरा बेटा हैं, आप मेरी बीवी हैं, आप मेरा खामद हैं, या आप मेरे भाई हैं, या आप मेरे दोस्त हैं, या आप मेरे हमसाए हैं, या कुछ भी आप कहते हैं। और मैं आपको बहुत अच्छा समझता हूँ बतौर इंसान, और मैं ये समझता हूँ कि आप इससे बेहतर रवैया कर सकते हैं, जैसा कि आपने किया, आप इससे बहुत अच्छा रवैया कर सकते हैं। यू आर बेटर देन दैट। और फिर आप जिस तरह का रिश्ता हो, अगर फैमिली मेम्बर है तो आप एम करेंगे कि आप गले लगाएंगे, अगर कोई मातहत है तो उससे जिस तरह का रिश्ता है छूने का उस तरह छुएंगे या मुसाफा करेंगे। हमसाए हैं तो जिस तरह उनके साथ कल्चर के मुताबिक आप मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं तो आप वो कहते हैं और अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। और किसी तरह आप कन्वे करते हैं कि देयर विल बी नो हार्ड फीलिंग्स। हार्ड फीलिंग्स ख़त्म हो गई, हार्ड फीलिंग्स जा चुकी हैं, और उसके बाद आप नॉर्मल बिहेवियर के साथ ज़िंदगी में आगे चलते हैं। तो इसमें आप अपनायत जारी रखते हैं, आप अबेंडनमेंट की बात नहीं करते, आप छोड़ जाने की बात नहीं करते।